हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है पर्यायवाची, जो कि व्याकरण विषय से संबंधित है और यह कक्षा 6 के लिए बनाया गया है। लेकिन पर्यायवाची टॉपिक जो है आप कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो है आज का हमारा पर्यायवाची। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि सामान्य उद्देश्य कॉमन होते हैं, इसलिए हम प्रारंभ के कुछ लेसन प्लान में लिखकर पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सबसे पहले है कि विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है कि नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में ज्ञान कराना। और छठा है कि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को पर्यायवाची के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को पर्यायवाची व उसके नियमों के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को पर्यायवाची पहचानने की कुशलता विकसित हो सकेगी। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र पर्यायवाची के विषय में ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। तो सहायक सामग्री में वैसे तो कोई इसमें आवश्यक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी चौक, डस्टर, जो कि महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनको हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे और लपेट श्यामपट्ट पर कुछ गृह कार्य के लिए लेकर जाएंगे। तो यही सहायक सामग्री में लिख लेंगे कि चौक एवं डस्टर एवं महत्वपूर्ण शब्द लपेट श्यामपट्ट पर लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि एवं प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को कुछ शब्दों के समानार्थी शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना में हम 2 हेडिंग देंगे, प्रश्न और उत्तर की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि हमें दिन में खुले में ऊपर की तरफ देखने पर नीले रंग में क्या दिखाई देता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि आकाश या आसमान दिखाई देता है। दूसरा है कि आसमान को और किस नाम से जानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि अंतरिक्ष के नाम से। अगला है कि आसमान और अंतरिक्ष परस्पर कैसे शब्द हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आसमान और अंतरिक्ष परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं और आज हम लोग पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और उसमें कॉलम बनाएंगे। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और चौथे में श्यामपट्ट कार्य कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। तो परिभाषा में छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि किसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखेंगे कि सूर्य का सूरज, अतिथि का मेहमान, अमृत का सुधा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो शब्द हैं इनको हम बोर्ड पर चौक की सहायता से लिखेंगे। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि अंतरिक्ष के नभमंडल और जल के लिए नीर शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण तो जैसे कि पर्यायवाची शब्द, जैसे कि अच्छा का बढ़िया लिखेंगे, अकिंचन का गरीब, अधीन का परतंत्र, अनमोल का अमूल्य, और साथ में इनको श्यामपट्ट कार्य में भी लिखते रहेंगे। अमृत का पीयूष। उपरोक्त उदाहरणों में से एक एक पर्यायवाची दिखाया गया है, जबकि एक शब्द से अधिक भी पर्यायवाची होते हैं। अब हम हेडिंग देंगे बोधात्मक प्रश्न की। तो इसमें पहला है प्रश्न, 2 कॉलम बनाएंगे, दूसरे में उत्तर लिखेंगे। पहले में प्रश्न, दूसरे में उत्तर। तो सबसे पहला है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो उत्तर में लिख लेंगे पानी या नीर। दूसरा है कि आग का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अग्नि। तीसरा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो उत्तर में लिख देंगे वायु या पवन। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। हेडिंग देंगे अगली हम मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें लिखेंगे कि 2 कॉलम इसमें ही बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि गरीब का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अकिंचन। दूसरा है कि नभ किसका पर्यायवाची शब्द है। तो उत्तर में लिखेंगे आकाश का। तीसरा है कि अच्छा का पर्यायवाची बताओ। तो उत्तर में लिखेंगे बढ़िया या ठीक। और चौथा है कि अधीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हो जाएगा परतंत्र या गुलाम। और उसके बाद हम गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी बच्चे घर, खेत तथा मनुष्य के 2 पर्यायवाची लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।